हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहाइव का थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ, इस पोएम को पढ़ाने वाली हूँ। इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनेंगे तो आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पोएम लिखा गया है कोएट स्किनी के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, इस पोएम का टाइटल ही है रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर बारिश। तो इस ज़रूर ये पोएम बारिश से संबंधित है। तो हाँ, ये पोएम जो है, इसमें पोएट ने अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। उसको यहाँ पे बताया है कि जब बारिश होती है तो उसके बाद पोएट के माइंड में किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, किस तरह के विचार आते हैं, उन सारी चीज़ों को पोएट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, इस पोएम में लिखा है। चलिए, पोएम से पहले जो दिया रहता है बिफोर द पोएम, उससे पहले रीड करते हैं। व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड, जब आसमान कवर होता है विथ डार्क क्लाउड्स, घने बादलों से, घने काले बादलों से कवर होता है। एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन, क्या आपने सुना है? टू द पैटर, आवाज़, बारिश की बूंदों की आवाज़ को। ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, जब छत पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं और उसकी जो टपटपाहट की आवाज़ होती है, क्या आपने उसे सुना है? पैटर मीन्स क्या होता है? बारिश की बूंदों की आवाज़, टप टप की जो आवाज़ होती है उसे पैटर बोलते हैं। वॉट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर, किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं जब इस तरह की बारिश की बूंदों की आवाज़ आप सुनते हैं? तो किस तरह के विचार आपके माइंड में, आपके मन में आते हैं? व्हेन यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप इस प्रकृति की मधुर ध्वनि को, यानी कि बारिश की बूंदों की मधुर ध्वनि को जब आप सुनते हैं तो आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़िए। टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए कि व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, कि पोएट किस तरह के सपने देखता है, किस तरह की कल्पनाएं करता है जब वो बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है। तो पोएट किस तरह के सपने देखता है, किस तरह की कल्पनाओं को वो सोचता है, कि क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं, क्या उसके थॉट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को हम इस पोएम में पढ़ेंगे। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। अब पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें राइम स्कीम कौन कौन सा पोएट ने यूज़ किया है। राइम स्कीम क्या होता है बच्चों? जब किसी भी लाइन का लास्ट वर्ड, इसका साउंड, इस वर्ड का क्या साउंड है, उसके अकॉर्डिंग राइम स्कीम बनती है किसी भी पोएम की। तो पहली लाइन का लास्ट वर्ड हॉवर है, तो इसका हम बनाएंगे ए। अब स्फीयर्स, हॉवर से इसका साउंड नहीं मिल रहा है तो इसको हम अलग नाम देंगे बी। इसके बाद थर्ड लाइन है आपकी डार्कनेस, ये भी अलग है, इसे हम सी रखेंगे। टीयर्स और स्फीयर्स, टीयर्स स्फीयर्स दोनों साउंड सेम हो रहा है तो इसको हम बी रखेंगे, सेम करेंगे इसे। फिर फोर्थ में है आपका पिलो, ये भी अलग है तो इसे हम डी करेंगे। बेड है, ये भी अलग है तो इसे हम ई करेंगे। इसके बाद है पैटर अलग है तो एफ करेंगे। अब ओवरहेड और बेड, ओवरहेड और बेड, इन दोनों का साउंड क्या है? सेम हो रहा है तो हम इसे रखेंगे ई। ये आपका राइम स्कीम है इस स्टैंजा का, और सारे स्टैंजा, इस पोएम की जो तीनों स्टैंजा है उन सब की यही राइम स्कीम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडो हॉवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, जब काले घने बादल तारों से भरे आसमान में इधर उधर मंडराते हैं। ह्यूमिड शैडो किसे कहा है पोएट ने? काले घने बादल को। जब बादल बहुत ज़्यादा, उनमें पानी रहता है, बहुत काले होते हैं, यानी कि हम बोलते हैं ना कि काले घने बादल में बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो काले घने बादल वो कैसे शैडो जैसे लगने लगते हैं, तो उसी को पोएट ने ह्यूमिड शैडो कहा है। हॉवर मीन्स क्या होता है बच्चों? मंडराना, इधर उधर घूमना। स्टेरी स्फीयर्स क्या होता है? स्फीयर मीन्स गोला होता है, और स्टेरी क्या? स्टारी होता है, स्टेरी नहीं स्टारी। स्टारी मीन्स तारों से भरा हुआ। तो तारे कहाँ होते हैं? आसमान में
तो स्टारी स्फेयर्स का मतलब है आसमान। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज when the humid shadows hover over all the starry spheres, जब तारों से भरे आसमान में ये काले घने बादल इधर उधर मंडराने लगते हैं तो एंड द मेलनखली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, तो ये जो मेलनखली डार्कनेस है, ये जो उदासी से भरा हुआ अंधेरा है, ये कैसे छटता है जब बारिश हो जाती है। जब ये बारिश आंसू की तरह जब बारिश की बूंदें आंसू की तरह पृथ्वी पर धरती पर गिर जाती हैं तो क्या होता है, ये जो अंधेरा है ये छट जाता है और फिर से उजाला हो जाता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो पोएट को ये जो सीन है, ये जो चीज़ है, उसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, उसे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। टू प्रेस द पिलो of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। अब पोएट क्या करता है, जब वो इस तरह से बारिश को देखता है, इस तरह से बारिश की बूंदों को पृथ्वी पर धरती पर गिरते हुए देखता है तो पोएट को बहुत खुशी की अनुभूति होती है। वो क्या करता है, वो अपने कॉटेज में, अपनी कुटिया में, अपने कमरे में, अपने बेड पर लेट जाता है और पिलो को अपने सिर के नीचे दबाकर, और अब जो उसके छत पर, घर की छत पे, जो रूफ पे जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं और उनकी जो टपटपाहट की आवाज़ उसे सुनाई देती है, उसे सुनता है और उसे असीम अजीब तरह की खुशी का अनुभव होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करता है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start। अब क्या होता है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, सिंगल्स मीन्स क्या होता है बच्चों, सिंगल्स मीन्स वुडन, ये लकड़ी के जो टाइल्स होते हैं उनसे घर की छतों पे ये लगाए जाते हैं। तो उस पे क्या होता है, एवरी टिंकल, बारिश की बूंदें जब उस छत पे पड़ती हैं, उन टाइल्स पे पड़ती हैं तो हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो पोएट के हृदय में, पोएट के मन में एक अजीब सी टिंकल की मतलब टन टन, घंटी जैसे बजती है, टन टन की आवाज़ गूंजने लगती है पोएट के हृदय में। अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब पोएट क्या करता है, पोएट के माइंड में हजारों स्वप्नील कल्पनाएं आने लगती हैं और उन कल्पनाओं में वो गुम हो जाता है, बिजी हो जाता है। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं उसके छत पे और उसकी टनटनाहट की आवाज़ जब उसके हृदय में गूंजने लगती है तो पोएट हजारों ख्यालों में, अपने स्वप्नील कल्पनाओं में गुम हो जाता है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू उफ। अब पोएट क्या करता है, 1000, यहाँ पर रिकलेक्शन से क्या मतलब है बच्चों, पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज। अब पोएट जब इस तरह से बारिश होती है तो पोएट अपनी हजारों पुरानी यादों को, एक के बाद कई सारी पुरानी यादों को याद करने लगता है और उससे क्या करता है, एक जाला सा बुन जाता है। कई सारी यादें याद करता है तो उसका जाला, उसके मन में एक जाला सा बन जाता है। जैसे धागे से कपड़े बुने जाते हैं ना, उस तरह से वो पुरानी यादों को याद कर करके उसका एक जाला बना लेता है। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं इस बारिश की बूंदों की आवाज़ अपने छत पर, बारिश की बूंदों की टपटपाहट की आवाज़ अपनी छत पर सुनता हूँ तो मैं अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ और अपनी कई सारी पुरानी यादों को याद कर करके एक जाला सा बना लेते हैं पोएट। इसके बाद का स्टेंजा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या बताते हैं, उन्हें क्या याद आता है, वो अपनी माँ को याद करने लगते हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, वो जब उनकी माँ क्या क्या किया करती थी उन सारी बातों को पोएट याद करने लगते हैं। यानी कि इस समय उनकी माँ नहीं है, जब वो हुआ करती थी तो क्या क्या करती थी उन सारी चीज़ों को पोएट याद करते हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स का क्या मतलब है बच्चों, प्यारे सपने देखने वाले, यानी कि पोएट और उनके भाई बहन जब उनकी माँ अपने बच्चों को देखती हैं तो
वो उन्हें बहुत बड़े प्यार से निहारती हैं, बड़े प्यार भरी नज़रों से देखती हैं। तो और वो क्या करती हैं, अर्सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। वे उनको, डॉन मीन्स क्या होता है, भोर का समय, मतलब भोर होने से पहले तक वो उनको निहारती रहती हैं। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। पोएट उनकी उस निहारने की जो अदा है, उस प्यार से देखने की, प्यार भरी नज़रों से जो वो देखती हैं, उस सीन को, उस चीज़ को पोएट भूल नहीं पाते, उन्हें वो महसूस करते हैं, उनको वो याद करते हैं उस चीज़ को, अपनी माँ को उस प्यार भरी नज़रों से देखने के बात को वो पोएट बार बार उसे याद करते हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और यहाँ लिस्ट का क्या मतलब है बच्चों, लिस्ट मीन्स लिसन टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स किसी चीज़ को बार बार दोहराना, रिपीटेड साउंड। अब रिफ्रेन मीन्स जैसे पोयम में किसी लाइन को रिपीट किया गया है तो उसे भी रिफ्रेन कहते हैं। और आपके इस पोयम में यहाँ रिफ्रेन को यूज़ किया गया है बारिश की बूंदों की, जो टपटपाने की आवाज़, बार बार बारिश पड़ती है और उसकी बार बार जो आवाज़ आती है, उसके लिए रिफ्रेन को यूज़ किया गया है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑन द ऑफ द रेन, जो कि उनके घर की छत पे, सिंगल्स पे, उनके घर की छत पे जो टाइल्स लगे हैं उन पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और जब उसकी आवाज़ आती है, पिटर पैटर की, टपटपाहट की जो आवाज़ आती है, और जितनी बार ये आवाज़ आती है, पोएट उसी उतनी बार अपनी माँ को याद करते हैं, उनकी उस प्यार भरी नज़रों से जैसे वो देखती थी, निहारती थी अपने बच्चों को, उस सीन को पोएट भूल नहीं पाते हैं, अपनी माँ को और माँ से जुड़ी और बातों को पोएट याद करते हैं। चलिए, ये आपका पोएम कंप्लीट हो गया बच्चों। ये लिखा है आपके इसी इन पोएट ने, कोएट स्किनी ने, जो कि अमेरिकन पोएट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आपको बारिश होती है तो क्या क्या याद आता है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि इसका राइम स्कीम क्या है और पोएटिक डिवाइस क्या यूज़ किया है पोएट ने इसमें। पोएट जैसे फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ किया है पोएट ने। किसी भी पोएम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उससे प्रभावशाली बनाने के लिए पोएट फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में इसमें यूज़ हुआ है एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, ऑनोमेटोपिया। पर्सनिफिकेशन आपका जैसे हो जाएगा मिलनकॉली डार्कनेस। अब जैसे अंधेरा, उदासी अंधेरा, तो उदास तो व्यक्ति होता है ना, अंधेरा तो उदास होता नहीं, तो यहाँ पे पर्सनिफाई किया है पोएट ने। एक सेकेंड, पोएट ने यहाँ पे क्या किया है, पर्सनिफाई किया है, जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में जैसे बात कर रहा हो। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों, जैसे किसी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को सजीव के रूप में, जैसे उसको बताना कि जैसे कोई निर्जीव चीज़ है उसे सजीव जैसे व्यक्त करना। तो यहाँ पे मिलनखली, उदास डार्कनेस, तो डार्कनेस तो उदास होगा नहीं, है ना, कोई व्यक्ति उदास होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। और एलिट्रेशन में जैसे कॉन्सोनेंट के किसी लेटर को बार बार यूज़ करना, जैसे ह्यूमिड है, हॉवर है, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉटेज चैम्बर, लाई लिसनिंग, और ये स्टेरी स्फीयर्स, तो ये एच एच एस एस सी सी एल एल, ये सारे कॉन्सोनेंट्स बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। और इसके बाद एक ऑनोमेटोपिया भी यूज़ हुआ है। ऑनोमेटोपिया क्या होता है, जिसमें किसी चीज़ की ध्वनि को बताया जाए। तो पैटर्न है या टिंकल है, ये सब क्या है, ये सब ऑनोमेटोपिया के एग्जाम्पल हैं। इसमें आवाज़ बताई जा रही है ना, जैसे बारिश की बूंदों की टपटपाहट की आवाज़, टिंकल जैसे किसी घंटी के टन टन की आवाज़, उसका झनकार, तो ये चीज़ें, ये ऑनोमेटोपिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सारे पोएटिक डिवाइस पोएट ने अपने पोएम में यूज़ किए हैं। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। और ग्रामर का भी मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। पहला चैप्टर सेंटेंस मैं स्टार्ट करूँगी। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया ज़रूर लिखिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए कि उन्हें भी इससे प्रॉफिट हो, और वीडियो को लाइक करिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक